जय माता दी। स्वागत है आप सबका ब्रह्मांशी में। तो भैया जगन्नाथ जी घर वापस आ गए हैं, पर घर में एंट्री कहाँ मिल रही है। गृह लक्ष्मी भारी नाराज हैं और उन्हें सुनाते हुए कहती हैं, अपने घर वालों के साथ मिलके पत्नी को भूल गए, अब क्यों आए हो, जाओ ना वहीं रहो। जगन्नाथ जी कान पकड़ के माफी मांगते हुए कहते हैं, मुझसे भूल हुई मेरी रानी, आगे से नहीं होगा। अंदर तो आने दो मुझे, सारी दुनिया तमाशा देख रही है। लक्ष्मी जी कहती हैं, देखती है तो देखती रहे तमाशा। मैं भी तो गई थी दुनिया भर के सामने आपकी मौसी के घर, और मेरे तो मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया गया, तब क्या। जगन्नाथ जी को समझ आ जाता है कि आज तो पत्नी फुल फॉर्म में है और मेरे हिस्से का मक्खन भी मुझे इनको लगाना पड़ेगा। वो फौरन अपने सेवकों से शहर भर के फूल मंगा लेते हैं और लक्ष्मी जी को देते हुए कहते हैं, भूल हुई रानी, अब कभी नहीं होगा ऐसे, अब तो द्वार खोल दो। लक्ष्मी जी जब देखती हैं कि संपूर्ण जगत के नाथ मेरे आगे कैसे घुटने टेके खड़े हैं और माफ़ी मांग रहे हैं, तो मन ही मन खुश हो जाती हैं, पर मानती नहीं। यहाँ बलदाऊ भी उन्हें समझाते हैं और कहते हैं, लक्ष्मी आ जाने दो बेचारे को अंदर, अब हो गई गलती, हम सबकी वजह से हुआ है जो भी हुआ। लक्ष्मी जी उन्हें देखती हैं और कहती हैं, जेठ जी आप तो बीच में बोलो ही मत, आपका भी सब याद दिला दूंगी मैं अभी के अभी। कैसे मुझे आपने घर से निकाला था सिर्फ इस बात पे कि मैं अपने चांडाल भक्तों के यहाँ चली गई थी। आप बड़े हैं इसलिए आपको घर आने दिया है, वरना आज आपसे भी बदला ले सकती थी मैं। लक्ष्मी जी की बात सुन बलदाऊ को जैसे सांप सूंघ जाता है और वो दिन याद आ जाता है जब भूख प्यास से परेशान उन्हें चांडाल के यहाँ ही भोजन करना पड़ा था। अब तो वो भी मुंह में दही जमाकर चुप रहना ही सही समझते हैं और एकदम चुप होकर जाने लगते हैं। अनुज इशारा करते हैं कि अरे भैया बचाओ मुझे। बलदाऊ कहते हैं, भाई अब तुम जानो तुम्हारा काम, हम तो खैर मना के बैठ गए हैं, लक्ष्मी ने फिर से हमारा खाना पानी बंद कर दिया तो क्या करेंगे। अब जगन्नाथ जी को कुछ समझ नहीं आता कि करें तो क्या करें, कैसे मनाएं अपनी रूठी धर्म पत्नी को। तभी दिमाग में आता है कि लक्ष्मी जी को रसगुल्ले बहुत पसंद हैं और इनके दिल दिमाग में मिठास घोलने का यही एक उपाय है। और अब जगन्नाथ जी उनके लिए रसगुल्ले मंगाते हैं और जैसे ही उनके सामने रसगुल्ले लेके आते हैं, लक्ष्मी जी का मन बदल जाता है। अब जगन्नाथ जी अपने हाथों से उन्हें रसगुल्ले खिलाते हुए माफ़ी मांगते हैं और यहाँ गुंडीचा मंदिर में रुकने की असल वजह बताते हैं और कहते हैं कि देवी, यहाँ तो हमारे कुल के नियम अनुसार कोई भी दूसरी जाति या संप्रदाय का व्यक्ति मेरे दर्शन को नहीं आ पाता, इसलिए मौसी के घर रुकना पड़ा, ताकि वहाँ जो भी भक्तजन हों, कहीं से भी आए हों, किसी भी धर्म के हों, सभी मेरे दर्शन प्राप्त कर सकें। अब आप बताइए, क्या मैंने गलत किया? क्या उनका मुझ पर इतना अधिकार भी नहीं? जगन्नाथ जी की इस बात से लक्ष्मी जी का सारा गुस्सा रफू चक्कर हो जाता है और उन्हें फिर अपने प्राणों से प्रिय नारायण के ऊपर प्रेम आ जाता है और साथ ही ये भी याद आ जाता है कि उनके पतिदेव उनके साथ साथ इस संपूर्ण जगत के भी तो स्वामी हैं और इस जगत के प्रति उनकी भी जिम्मेदारियां हैं और समस्त प्राणियों का भी उन पर अधिकार है। और ये सब समझते हुए लक्ष्मी जी फौरन अपने पतिदेव को माफ़ कर देती हैं और रसगुल्ले की मिठास अब उनके व्यवहार में भी आ जाती है और इस तरह प्यार और आदर के साथ उन्हें फिर से घर में प्रवेश देती हैं। और इस तरह मान मनोबल के बाद जगन्नाथ जी की यात्रा पूर्ण हो जाती है। तो बोलो जय जगन्नाथ जी। तो कैसी लगी आपको ये लीला? देखिए, अगर पसंद आई तो इसे अपने अपनों के साथ और भक्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि सत्संग का महत्व तो आप सबको पता ही होगा। जितना प्रभु की लीला सुनेंगे और सुनाएंगे, उतने ही प्रभु प्रसन्न होंगे, है ना। और देखिए, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले आपके लिए और भी ऐसी रोचक कहानियाँ लेकर आने का। जय जगन्नाथ जी। राधे राधे।